हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जैकोबियन से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। तो देखो एग्जांपल सेकंड क्या दिया हुआ है। यदि u1 इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2, u3 इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3, सिद्ध कीजिए डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट जैकोबियन का हमें तीन फंक्शन दिए गए हैं u1 u2 u3 और तीन वेरिएबल दिए हैं x1 x2 x3। तो इनके रेस्पेक्ट में जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास 4 आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो किस प्रकार प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन दिया है तो वो लिखते हैं, दिया है u1 इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, u2 x3 x1 अपॉन x2, u3 इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। तो स्टूडेंट इसलिए डेल u1 अपॉन x1, तो x1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस x2 x3 कांस्टेंट माइनस x1 का स्क्वायर, x2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट, तो x2 तो x3 अपॉन x1, फिर x3 के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा x2 अपॉन x। इसी प्रकार डेल u2 अपॉन डेल x1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x3 अपॉन x2, डेल u2 अपॉन x2 यानी कि माइनस का x3 x1 अपॉन x2 का स्क्वायर, डेल u2 अपॉन x3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट u2 का स्टूडेंट x3 तो x1 अपॉन x2 तथा डेल u3 अपॉन डेल x1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 के अकॉर्डिंग x2 अपॉन x3, डेल u3 अपॉन डेल x2, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x3 और डेल u3 अपॉन डेल x3 तो माइनस का x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो इजी वे में स्टूडेंट हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें जैकोबियन की वैल्यू चाहिए, तो जैकोबियन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखो। तो अब डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट जैकोबियन का, डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन x2, डेल u1 अपॉन x3, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3, डेल u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x3। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा देखो, बहुत इजी टाइप में होगा स्टूडेंट। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो डेल u1 अपॉन, तो ये आ जाएगा माइनस का x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x3 अपॉन x1, यहाँ आ जाएगा x2 अपॉन x1। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट सेकंड लाइन, x3 अपॉन x2 माइनस x3 x1 अपॉन x2 का स्क्वायर, x1 अपॉन x2। फिर थर्ड स्टेप x2 अपॉन x3
x1 अपॉन x3 माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हमें इस सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सभी लाइन के अंदर रो के अंदर x1 पहली रो के, दूसरी से x2 और तीसरी x3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, मैं स्क्वायर में कॉमन लेता हूं तो अपने पास देखो 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो x1 पहले वाले x1 स्क्वायर लिया तो माइनस का x2 x3, ये हो जाएगा x3 x1, ये हो जाएगा x2 x1। इसी प्रकार x2 कॉमन लिया स्टूडेंट, x3 x2 माइनस x3 x1 और x1 x2। इसी प्रकार x3 तो x2 x3 x1 x3 और माइनस x1 x2। तो स्टूडेंट देखो यहां से अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जो सारणी की अपने पास ऑपरेशन होता है, संक्रिया होती है, जो अपने कक्षा 12th के अंदर पढ़ी है, तो वो मैं यहाँ लगा देता हूं। संक्रिया R1 के अंदर में R2 को ऐड करता हूं स्टूडेंट, क्या किया, ऐड किया, तथा R2 के लिए R2 प्लस R3 को ऐड किया के प्रयोग से। यदि मैं इन दोनों का प्रयोग करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वल टू 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड x3 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो 1 के अंदर में रो 2 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा हम यहां से 0। सेकेंड टर्म भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेम जोड़ने पे 0, लेकिन थर्ड टर्म होगी वो हो जाएगी डबल x1 x2। इसी प्रकार यहां से डबल x2 x3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 0, नेक्स्ट 0 एंड ये अपने पास x3 x2 x3 x1 एंड माइनस x1 x2। तो स्टूडेंट जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो आप नोट करते रहे स्टूडेंट। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, जब हम पहली रो का प्रसार करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड x3 का स्क्वायर। यहां हम पहली रो का करेंगे स्टूडेंट, 0 माइनस 0 प्लस 2x1 x2। यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए करोगे तो ये अपने पास डिटरमिनेंट आएगी, तो यहां से वैल्यू आ गई 2x2 x3 का स्क्वायर x1 माइनस 0। तो स्टूडेंट यहां से वैल्यू क्या होगी, 4x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर यानी इक्वल टू 4। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, डेल u1 u2 u3 अपॉन, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे लिखें, डेल u1 u2 u3 अपॉन x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 4, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये जो एग्जांपल सेकंड था स्टूडेंट, थोड़ा सा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका हमने जो कक्षा 12 में था वही यूज करना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। अब